नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ और उनसे यानी बिहारी जी से एक विशेष रूप से मेरी प्रार्थना है कि वो आप सभी पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा, अपनी करुणामयी दृष्टि बना करके रखें कि आप उनका दीदार, उनका साक्षात्कार, उनकी अनुभूति कर सकें। अस्तु साधकों के लिए कुछ और विचार। हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति खिला के खुश हो वो ईश्वर, और जो खा के खुश हो वो जीव। ध्यान देना, हमारे अंदर ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी सीधी सादी एक ही पहचान है। आप स्वयं अपने अंदर अनुभव कीजिए कि आपको खिला करके खुशी मिलती है या दूसरों से खा करके खुशी मिलती है। यदि आप दूसरों को खिला करके खुश होते हो तो निश्चित है आपके अंदर ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की यही विशेषता है, वो सबको दे रहा है, सबको देता जा रहा है, सबको खिला रहा है। सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको भोजन न मिलता हो, चाहे वो ईश्वर को मानने वाले हों, चाहे न मानने वाले हों, चाहे जानने वाले हों, चाहे उसे न जानने वाले हों। यानी कीड़ी से लेकर के और ब्रह्मा तक सभी जीवों का वो भरण पोषण कर रहा है। तो चूंकि ईश्वर सबको खिला रहा है, तो यदि हम लोग उसकी उपासना कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी ये थोड़ा बहुत गुणधर्म उसका आता है, क्योंकि गीता में लिखा है यो यत श्रद्धा स एव स। जिसमें श्रद्धा होती है वो उसी का रूप होने लग जाता है। और ये चीज़ जगत में भी देखने को मिलेगी कि जो लोग भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं तो उनकी जो शरीर की आकृति है वो भी बड़ा विकृत हो जाती है। और जो लोग देवोपासना करते हैं, ईश्वरोपासना करते हैं, उनकी शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत सुंदर होती है। उनके पास बैठने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो जो दूसरों को खिला के खुश होता है, समझिए उसके अंदर ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। और जो दूसरों का खा के खुश होता है, समझना चाहिए उसके अंदर वो अभी जीव है और पशु योनि में जा रहा है, वो पशु योनि की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप अपनी मीमांसा खुद करो कि आपको देकर के खुशी मिलती है या लेकर के खुशी मिलती है। यदि आप देकर के खुश होते हैं तो निश्चित है आपके अंदर ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो हमारे हाथ हैं, जो आप हाथ देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसे होने चाहिए, ऐसे कभी न हो। यही प्रार्थना करनी चाहिए। और वैसे भी देखो शास्त्रों में लिखा है कि प्रकृति में आप जो भी कुछ डालोगे
वो आपको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना करके वापस मोड़ देती है। ये देखो, ये ईश्वर की शक्ति है। इसका ये नियम है कि आप जो भी इसे देते हो वो आपको 100 गुना करके वापस मोड़ती है। तो इसलिए ये ईश्वरीय सृष्टि में आप जब कुछ दोगे तो वो आपको ही वापस अधिक होकर के मिलेगा। इसलिए साधक ये कोशिश करे कि वो खिला नहीं सकता है तो कम से कम खाए तो ना, या दे नहीं सकता है तो कोशिश करे कि जहाँ तक काम चलता है दूसरों से लेना जितना हो सके। और सुबह उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करे कि प्रभु यदि कोई अच्छा काम हो तो हमें ज़रूर मौका देना, यदि कोई अच्छा काम हो, कुछ अच्छा करने को हो तो हमें भी मौका देना। और उसके बाद यदि आपके पास किसी का किसी प्रकार से कोई मैसेज आ जाता है, कोई हेल्प के लिए किसी प्रकार की, तो आप उस सवेरे जो आपने प्रार्थना की थी उसको याद करना कि शायद ईश्वर ने हमें हमारी सुन ली, हमें एक मौका दिया है कुछ सुकृत, कुछ पुण्य कर्म इकट्ठे करने के लिए। और बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा से मिला है, ईश्वर ने कृपा करके दिया है, तो ये काम हम जरूर करेंगे। आप लोगों ने शायद ये कथा सुनी होगी कि दैत्य और देवता ये दोनों भाई हैं। दोनों की माताएं तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों के पिता एक हैं। दोनों कश्यप की संतान है, देवता और दानव। और बताते हैं कि देवता छोटे हैं, दानव बड़े हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी के पास जो दैत्य थे वो सब गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि देखिए, हम दोनों जब भाई भाई हैं, हम दोनों का पिता एक है, फिर आप पक्षपात क्यों करते हैं? आप देवताओं के प्रति जितना प्रेम रखते हैं इतना हम लोगों के प्रति नहीं रखते। जितना आप उनके बारे में सोचते हैं इतना हमारे बारे में नहीं सोचते। कारण क्या है इसके पीछे? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई भी, मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म भोज रखा, अपने यहाँ बुलाया देवताओं को भी और दानवों को भी, और कहा कि आज आपको यहाँ पर आकर के प्रसादी पानी है। तो दोनों पहुँच गए। जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो चूँकि जो दैत्य हैं वो बड़े हैं, बड़े होने के नाते अब चूँकि बड़े भाई को पहले खिलाया जाना चाहिए, ये सोच करके ब्रह्मा जी ने पहले दानवों से कहा, दैत्यों से कहा कि पहले आप लोग बैठिए और पहले हम पंगत आपको कराएंगे। तो महाराज दानवों को पंगत में बैठा दिया और ब्रह्मा जी ने अपने सेवक से कहा कि एक एक लंबी सी लकड़ी लेकर के सभी की बाजू में बांध दो। ये जो हमारी कोहनी होती है, यानी बाजू की मुड़नी नहीं चाहिए। तो एक लकड़ी ला करके जिस हाथ से भोजन करना था उस बाजू में एक लकड़ी बांध दी, लंबी बाजू के बराबर। अब ध्यान देना, देवता और दानव ये जो होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में वर्णन है कि अभी हम अपने हाथ से 3.5 हाथ के हैं। हर एक मनुष्य अपने हाथ से कलियुग में 3.5 हाथ का है। द्वापर में यही व्यक्ति अपने हाथ से 7 हाथ का था और त्रेता में यही व्यक्ति अपने हाथ से 14 हाथ का था और सतयुग में यही व्यक्ति अपने हाथ से 28 हाथ का था। ऐसे जो है ना एक क्रम। तो अब आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति 7 हाथ का होगा और अपने हाथ से 7 हाथ का, तो जैसे अभी हम अपने हाथ से 3.5 हाथ के हैं, तो जैसा हमारा कद है वैसा हमारा हाथ है। जब किसी का कद बढ़ेगा तो हाथ भी बढ़ेगा। तो वो जो दानव थे उनके हाथ में एक बांस का टुकड़ा बांध दिया, लकड़ी बांध दी और उनके सामने थाली में खीर परोसी गई, पतली पतली खीर
और कहा वो बांध करके कि अब आप लोगों को ये पाना है, ये खाइए। अब जब दैत्यों ने देखा कि थाली में खीर है और हाथ मुड़ नहीं सकता, अब बिना मुड़े खीर को खाएंगे कैसे हम, तो विचार करने लगे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वैसे ही अब खीर को हाथ से पकड़ते हैं या एक चम्मच पकड़ा दी हाथ में और कहा कि आप खाइए, तो अब हाथ सीधा है, तो अब हाथ मुड़ता तो है नहीं है, तो ऐसे सीधा ऊपर जाता है और ऊपर से वो खीर को ऐसे ऊपर से डालते हैं, तो वो आधा मुख में जाता है, आधा इधर उधर गिर रहा है। खीर, सारी खीर जो दैत्य लोग खा रहे थे, हाथ न मुड़ने के कारण से उन्होंने वो प्रसाद से ढंग से पा नहीं पाए। सब लोग बस ठीक है थोड़ा बहुत खाया और उठ करके खड़े हो गए। अब दैत्यों के मन में ये है कि ये हमारे पितामह हैं, इन्होंने जो नियम हमारे लिए लागू किया है वही नियम देवताओं पर भी लागू जरूर करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या देवताओं को भी ऐसे ही लकड़ी बांधेंगे, ऐसे ही खाने को कहेंगे जैसे इन्होंने हमें कहा है, क्योंकि जो हमारे साथ बर्ताव किया है इसमें तो हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो चलो ठीक है, वो अपने उठ गए, साइड में जाके बैठ गए। अब देवताओं से कहा आप लोग आइए और बैठिए, तो देवता भी वैसी पंक्ति में आकर के बैठ गए। और देवताओं के ब्रह्मा जी ने अपने सेवक से कहा इनके हाथ में एक लकड़ी बांध दीजिए। लकड़ी बांध दी। अब देखिए लाइन लगी हुई थी, लकड़ी बांध दी उन्होंने और वही खीर उसी ढंग से परोसी गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग पाइए इसे। तो अब देवताओं ने देखा, आदेश दिया पाने के लिए। अब वो विचार करने लगे। देखो, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो जब कोई भी काम करना होता है और कोई ऐसा काम आ जाता है जिसमें कुछ समझ में ना आए तो वो घबराता नहीं, थोड़ा विचार करता है। अहंकारी व्यक्ति विचार नहीं कर पाता, लेकिन समझदार व्यक्ति थोड़ा सा विचार करता है। जब विचार करता है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकलता है। तो देवताओं ने विचार किया कि हाथ तो मुड़ना नहीं है, लकड़ी बनी है। तो देवता ने क्या किया, अपने पास वाले देवता को अपने सामने बैठा लिया। हर एक देवता ने अपने एक पास वाले देवता को अपने सामने बैठा लिया। अब आप ध्यान दीजिए, बीच में थाली रखी हुई है और वो जो साइड में बैठे हुए थे वो आमने सामने बैठ गए। अब उन्होंने क्या किया कि दोनों की थाली है, उन्होंने अपनी थाली में से, ध्यान देना, अपनी थाली में से खीर भरते हैं चम्मच में और सामने वाले को खिला रहे हैं, और वो अपनी थाली में से भर करके अपने सामने वाले को खिला रहा है। अब आप विचार कीजिए कि दोनों ने पेट भर के खीर खाई, दोनों का हाथ नहीं मुड़ा, दोनों ने एक ढंग अपनाया, अपना भोजन उसे कराया, उसने अपना भोजन उसे कराया। दैत्य लोग ये देख रहे थे। दैत्यों ने कहा ये बुद्धि हमें क्यों नहीं मिली, हम भी तो ऐसा कर सकते थे। लेकिन चूंकि दैत्यों को देने की आदत नहीं होती है, उनको खाने की आदत होती है, वो हिंसा प्रिय होते हैं। तो देवताओं ने जब प्रेम से सारा वो खीर खा ली तो ब्रह्मा जी ने फिर दोनों को बुलाया और कहा कि हम किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे जो कर्म हैं वही ये सिद्ध कर देते हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम दूसरों को खिलाएंगे और ये सबकी भावना हो जाए, जब सब लोग एक दूसरे को खिला करके खुश होंगे तो निश्चित है आपको सुकून बहुत मिलेगा। भुंजते ते तुघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्, गीता में लिखा है हे अर्जुन, भुंजते ते तो अघम, वो व्यक्ति पाप को खाता है जो अपने लिए पकाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, महाभारत में ये उल्लेख आया है, व्यास जी ने कहा है कि हम जब भी घर में भोजन बनाएं तो हमें पंचयज्ञ रोज करने चाहिए। पंचयज्ञ
5 यज्ञ हर एक गृहस्थ को रोज करना चाहिए। 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? बोले 1 रोटी तो गौ के लिए निकालनी चाहिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, और जो कीड़ियाँ होती हैं, कीड़ियों को आटा जरूर डालना चाहिए। ध्यान देना, कुत्ते की रोटी, गऊ की रोटी, कीड़ियों का आटा, और जो भी अभ्यागत अतिथि घर में आ जाए उसे कुछ न कुछ जरूर खिलाए। और ध्यान दीजिए, आप जिस समय भगवान को भोग लगा रहे हैं उस समय, भोग लगाते समय यदि कोई भी आपके घर में आ जाता है, कोई भी, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा अथवा कोई जानवर, जैसे उसी समय गऊ आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, तो चूंकि आप ये नहीं समझना कि भगवान हाथ में चक्र लेकर के या धनुष लेके या बांसुरी लेकर के आएगा, वो कोई भी रूप बना करके आ सकता है। तो जो आपने भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा कुछ अंश उसके लिए जरूर निकाल दें, उसको जरूर दे दें। तो ये जो है, मतलब आप लोग जिस घर में ये पंचयज्ञ रोज होते रहते हैं, ध्यान देना, उस घर में छोटी मोटी बीमारियां नहीं आती। एक तो हर रोज कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, हर रोज गऊ को रोटी खिलानी चाहिए, हर रोज किसी न किसी साधु को रोटी खिलानी चाहिए। कीड़ियों को जो आटा है, मीठा आटा, कीड़ियों को जरूर डालना चाहिए, ठीक है ना। और कोई भिखारी है या किसी मंदिर में जा कर के कुछ न कुछ दे करके जरूर आए। तो इस प्रकार की कृत्य जिस घर में होते रहते हैं उस घर में छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती। और दूसरी बात, जो हम भोजन बनाया है उसमें जो हमसे कुछ अपराध होते हैं उसका शमन भी हो जाता है। तो इस चीज़ को साधक विशेष ध्यान दे। ये सब व्यवहारिक बातें हैं कि आप लोग यदि खिला के खुश हो रहे हो तो निश्चित है आपके अंदर देवत्व प्रकट हो रहा है, ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। यदि आप दे करके खुश हो रहे हो तो आपके अंदर ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। ये भी देखो कि देते समय आपके मन में खुशी हो रही है या मन परेशान हो रहा है। यदि परेशान हो रहा है तो वो ठीक नहीं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्ति नो इह। गीता में गोविंद ने कहा, अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धया दत्तम, अश्रद्धया तपम, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत्। अश्रद्धा पूर्वक यदि हम दान करते हैं, अश्रद्धा पूर्वक यदि हम हवन करते हैं, अश्रद्धा पूर्वक यदि हम तप करते हैं तो न च तत् प्रेत्ति नो इह। गोविंद ने कहा उसका फल न तो यहाँ मिलता है न मरने के बाद मिलता है। न च तत् प्रेत्य, न तो उसको मरने के बाद मिलेगा न उसको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम जब दे रहे हैं तो देते समय अंदर एक उसकी कृपा का अनुभव करो कि प्रभु तूने इस योग्य बना दिया हमें कि हम कुछ देने के लायक हो गए। उन लोगों को देखो जिनको बेचारों को सुबह खा करके शाम की चिंता रहती है कि शाम को कहाँ से खाएंगे। यदि आपको उसने इतना दे दिया है कि आप स्वयं खा करके दूसरों को खिला सकते हो तो ईश्वरीय बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। इसका आप अनुभव करो। तो इसलिए देते समय एक मन में ईश्वर की कृपा का अनुभव करो कि प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो तू हमें दे रहा है और देने के योग्य बना रहा है। तो दे करके खुश होना ये ईश्वरत्व का लक्षण है और ले करके खुश होना ये जीवत्व का लक्षण है। तो मेरा तो यही कहना है कि साधक यही प्रार्थना करे, प्रभु कुछ न कुछ हम देते रहें। और ईश्वर की कृपा है। मैं दूसरों के बारे में तो क्या कहूँ, मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं भी यही सोचता हूँ कि उसकी कृपा से आज कुछ ऐसी योग्यता आ गई कि हम भी कुछ न कुछ किसी गरीब को
कुछ एक गरीब का पेट भर सकते हैं। ऐसी जो योग्यता उसने हमारे अंदर डाल दी, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। बिना ईश्वर कृपा के योग्यता नहीं आती। और ध्यान देना, यदि योग्यता हो भी जाए तो बिना ईश्वर कृपा के हम पुण्य कर्म नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं वो हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, नहीं गंगा जी बह रही हैं, देखते हैं, लेकिन बिना नहाए वापस आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कुछ गरीब बैठे हुए हैं, लेकिन बिना दिए वापस आ जाते हैं। कारण ये है कि भाई बिना ईश्वर कृपा के आप पुण्यकर्म भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है, तभी आपके मन में भाव बनते हैं कि चलो हम भी कुछ करेंगे। ये भी उसकी कृपा है। पहले उसकी कृपा, आपने इसे योग्य बना दिया। दूसरी उसकी ये कृपा है कि उसने भाव भर दिए। नहीं तो देखो आज के ज़माने में पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन कौन किस में लगा रहा है इसको आप भी जानते हो। लोग जगत के कामों में, शराब में, जुआ में, इधर उल्टे सीधे कामों में तो पैसा आराम से लगा देंगे, लेकिन धर्म के काम में उनसे पैसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके पुण्य कर्म नहीं है। इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसकी कृपा का अनुभव करो और अपनी मीमांसा करो, अपने बारे में विचार करो कि मेरे अंदर मेरी स्थिति क्या है, और हमेशा उससे प्रार्थना करो। यदि योग्यता नहीं है हमारे अंदर तो उससे प्रार्थना करो, और योग्यता है तो उससे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी ये श्रद्धा, ये भाव बढ़ने चाहिए, उससे प्रार्थना करो। तो निश्चित है आप धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।